स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल विद्या द राइस ऑफ एजुकेशन। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे। और यूजीसी नेट दिसंबर में होने वाले जो एग्ज़ाम है नेट के, उसके लिए आप अभी से ही जो है तैयारी में जुट गए होंगे। तो अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, पेपर सेकंड एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, तो ये वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशनल स्टडीज़, जो यूनिट फर्स्ट है वहाँ से हम अपना टॉपिक लेके आए हैं। द टॉपिक नेम इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। इसके बाद हम हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे, पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे। तो आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो शिक्षा है, एजुकेशन जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। शिक्षा जो है लैटिन भाषा के इन वर्ड से ओरिजिनेट हुई है, एडुकेटम, एडुकेयर, एडुको एंड एडुकर। यहाँ पर एडुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना। एडुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना। एडुकेयर, एडुकेयर का मतलब होता है, केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तो एडुकेयर का मतलब होता है आप शिक्षा के जरिए जो है बच्चों का लालन पोषण कर रहे हो, उनको कुछ ना कुछ सिखा रहे हो। जिस तरीके से हम बगीचे के अंदर हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं, खाद देते हैं, और एक टाइम आने पर वो बड़ा हो जाता है, उसी तरीके से शिक्षा के जरिए हम बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा जो है अपने आगे फ्यूचर के लिए जो है अपने जीवन यापन के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर एडुकेयर का मतलब यहाँ क्या निकलता है, आता है ब्रिंग अप करना। क्या आता है, ब्रिंग अप करना। एडुको, एडुको का मतलब होता है कि आप शिक्षा के जरिए बच्चे को आगे बढ़ने के लिए निर्देशित कर रहे हो, ठीक है, पथ प्रदर्शन कर रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो। एडुकर, एडुकर का मतलब होता है कि आप बच्चे के अंदर जो इनेट एबिलिटीज हैं, जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, उनको बाहर निकाल के ला रहे हो और उनके स्किल्स को जो है आप एनहेंस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। ओके। फिलोसफी, अब फिलोसफी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? फिलोसफी जो है आपकी ग्रीक भाषा से, जो दो वर्ड है फिलोस एंड सोफिया, इन दोनों वर्ड से ओरिजिनेट हुई है। यहाँ पर फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम, या फिर आप इसको अनुराग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अनुराग भी बोल सकते हो। सोफिया का मीनिंग होता है ज्ञान। सोफिया का मीनिंग क्या होता है? ज्ञान। तो दर्शन का अर्थ निकल के आता है ज्ञान के प्रति प्रेम, या फिर आप बोल सकते हो लव ऑफ विजडम। ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एजुकेशन है क्या। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एजुकेशन जो है वो ओरिजिनेट हुई है लैटिन भाषा से। इन वर्ड से एडुकेयर, एडुकर, एडुको एंड एडुकेटम। अब बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं, इन्होंने जो है ना अलग अलग फील्ड्स में एजुकेशन की डेफिनेशन दी हुई है। लेकिन हम अगर मान के चले, हम समझें कि एजुकेशन है क्या, तो एजुकेशन जो है एक आपकी पर्पसफुल एक्टिविटी है। पर्पसफुल एक्टिविटी है एजुकेशन के अंदर, जो है कुछ ना कुछ एम्स हैं और कुछ ना कुछ गोल्स हैं जिनको हम जिसके द्वारा हम किसके द्वारा वो अचीव करते हैं, एजुकेशन के जरिए अचीव करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एजुकेशन एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, जिसका क्या एम है कि नॉलेज को ट्रांसमिशन करना, मतलब नॉलेज जो ज्ञान है को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, बच्चों की स्किल्स एनहेंस करना, बच्चों के अंदर जो है सदाचार जैसे गुणों को डालना, उनको सिखाना। मौलिक जो कर्तव्य होते हैं हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो हम अनेक वेरियस फॉर्म्स के जरिए जो है एजुकेशन के जरिए हम बच्चों को कुछ ना कुछ जो है वो सिखाते रहते हैं। तो आपकी जो एजुकेशन है वो 3 तरह की होती है। फॉर्मल एजुकेशन होती है, आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो आप स्कूल में सीख रहे होते हो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है।
जहाँ पे टीचर्स होते हैं, एक टाइम बाउंडेशन होती है, कुछ ना कुछ सिलेबस होता है, आपका करिकुलम सेटअप होता है, स्कूल मैनेजमेंट होता है, एजुकेशन मैनेजमेंट होता है, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है, एक सब कुछ जो होता है ना वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, सिस्टमैटिक वे में होता है, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो आपकी स्कूल से मतलब स्कूल शिक्षा की तरह ही स्ट्रक्चर्ड तो होती है, लेकिन आप अपने टाइम स्पेस के अकॉर्डिंग जिसमें आप सीख रहे होते हो, ठीक है, जैसे मूक वगैरह हो गए, ठीक है। नाउ अब आपकी आती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो आप डेली एक्सपीरियंस के जरिए आप कुछ सीख रहे होते हो, आपके माता पिता आपको कुछ सिखा रहे हैं, फ्रेंड्स के जरिए जो आप जो एजुकेशन कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, तो वो किसके अंडर आती है, आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। अब जैसे कि सुकरात जी हैं, उन्होंने एजुकेशन की एक डेफिनेशन दी है। सुकरात जी के अनुसार एजुकेशन का मतलब होता है ब्रिंग आउट आउट आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी दैट आर लेटन इन माइंड्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मतलब कि शिक्षा जो है, शिक्षा का अर्थ है कि अपने विचारों को निकालना, विचारों को ब्रिंग आउट करना, जिसकी वैलिडिटी जो है सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में उसकी वैलिडिटी है, और वो जो सभी के अंदर इंडिविजुअली, एवरी इंडिविजुअली, सभी के अंदर जो है, के माइंड्स में जो है वो समाहित है। हमारे गांधी जी ने भी जो है एजुकेशन से रिलेटेड डेफिनेशन दी है। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो गांधी जी ने बोला है कि एजुकेशन क्या है, कि बच्चे के बच्चे के मन से, बच्चे के शरीर और आत्मा से उसका बेस्ट आउट निकालना ही आपका एजुकेशन है। ओके, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फिलोसफी क्या है। Philosophy is a systematic study of ideas and issues that aim to understand the world and the fundamental truth about ourselves. Philosophy, अब फिलोसफी में हम क्या करते हैं, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है, ठीक है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं अपने आइडियाज के बारे में, ठीक है। जो हमारे वर्ल्ड में, जो हमारे संसार में जो भी चीज घटित हो रही हैं, या फिर अपने बारे में जो है, हम हर जो फंडामेंटल ट्रूथ है, अल्टीमेट ट्रूथ है, उन सभी चीजों की जो है ना, हम ज्ञान को खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डीप स्टडी करते हैं इसके अंदर, फिलोसफी के अंदर हम क्या करते हैं, डीप स्टडी करते हैं। फिलोसफी के अंदर हम डीप स्टडी करते हैं, अपनी नॉलेज को क्रिएट करते हैं। वो नॉलेज जो है वो हमारे, जो भी हमारे संसार में हो रहे, चाहे वो लॉजिकली हो, या लॉजिकली आप उसको नॉलेज क्रिएट कर सकते हो, अपना ज्ञान, फंडामेंटल ट्रुथ को हम जो है जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारी जो थिंकिंग होती है वो कैसी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जिसके अंदर हम जो भी, हम हमारी सोच है, जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी हमारी अवधारणाएं हैं, ठीक है, जो हमारे बिलीव्स है, उन सभी को हम जो है विश्लेषित करते हैं, उनको बनाते हैं, उनका आकलन करते हैं, और उनकी गहन अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे टर्म ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी का मतलब क्या है, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। अगर ब्रॉड सेंस में देखें, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि फिलोसफी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम जो है हमेशा ट्रुथ, सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें क्या कहते हैं, सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस संसार, जिस संसार में हम रह रहे हैं, हमारा और इस संसार का क्या संबंध है, हमारा एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, आत्मा क्या है, स्पिरिचुअलिटी, इन सभी चीजों के बारे में जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू अरस्तु, अरस्तु जी ने बोला है कि फिलोसफी जो है इज ए साइंस विच डिस्कवर द रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि फिलोसफी जो है एक साइंस है जहां पर हम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के लिए, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो आपके अलौकिक तत्व होते हैं, अलौकिक तत्व जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अमूर्त होते हैं, जो आप देख नहीं सकते, ठीक है, तो उनके बारे में हम जो है खोज करते हैं। कार्ल मार्क्स ने भी जो है अपनी डेफिनेशन दी है फिलोसफी के बारे में,
कि फिलोसफी इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट। तो फिलोसफी क्या है? हमारे संसार को बदलने की एक व्याख्या है। ठीक है, दर्शन क्या है, फिलोसफी क्या है? संसार को बदलने की एक व्याख्या है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं कि फिलोसफी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या निकल के आती है। फिलोसफी जो है वो एक साइंटिफिक बेस है। क्यों? क्योंकि फिलोसफी के अंदर हम हर एक चीज़ जो स्टडी कर रहे होते हैं वो एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। ठीक है, रैशनली जो है, लॉजिकली जो है उस पर हम स्टडी करते हैं। तो साइंटिफिक बेस है, क्या है हमारी फिलोसफी। हम डीप नॉलेज जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जो स्टडी कर रहे होते हैं उसका गहन अध्ययन करते हैं। फिलोसफी के अंदर हमेशा हम ट्रुथ और रियलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और फिलोसफी जो है हमें राइट पाथ दिखाती है, मतलब सही मार्गदर्शन करती है। तो यहाँ से हमारा रिलेशनशिप क्या निकलता है बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। हमने समझा कि एजुकेशन क्या है, फिलोसफी क्या है। अब इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो फिलोसफी जो है प्रिस्क्राइब द गोल्स एंड एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ। एजुकेशन इज द बेस्ट मीन टू अचीव द गोल्स। देखो, जो फिलोसफी होती है वो हमें अच्छी लाइफ बिताने के लिए जो है कुछ ना कुछ गोल्स जो है वो डिसाइड करती है। वो फिलोसफी जो होती है वो हमारे लाइफ के जो है इर्द गिर्द ही घूमती है, और एजुकेशन भी जो है वो हमारे लाइफ के इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है, शिक्षा के जरिए हम अपने जीवन के सारे गोल्स को अचीव करते हैं। मेरा गोल है या हम सबका गोल है कि आगे हमें बढ़ के जो है कुछ ना कुछ अचीव करना है। मुझे जो है, आप लोगों का गोल है कि मुझे नेट जेआरएफ क्लियर करना है, तो आप वो किसके जरिए करोगे? एजुकेशन के जरिए करोगे ना। तो फिलोसफी एक ये आएगी कि भाई आपको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, कि आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिलोसफी है वो आपको थ्योरेटिकली, मतलब आपको सैद्धांतिक रूप से बताती है कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए। लेकिन एजुकेशन जो है वो हमारा एक साध्य के रूप में काम करता है, जिसके जरिए हम अपने गोल्स को जो है अचीव करते हैं। ओके, नाउ philosophy permits its influence on every aspect of education. It solves all problems of education. फिलोसफी जो है ना वो हमारे शिक्षा के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, और जो एजुकेशन में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करती है। एजुकेशन प्रोवाइड अ बेस फॉर क्रिएशन ऑफ फिलोसफी। अब एजुकेशन जो है ना वो फिलोसफी बनाने के लिए एक बेस प्रोवाइड करती है। अब जितने भी फिलोसोफर हुए हैं उन्होंने जो अपनी फिलोसफी बनाई है वो ऐसे ही नहीं बनाई, उन्होंने भी एजुकेशन के जरिए सिस्टमैटिकल तरीके से, एक रैशनल तरीके से, एक कह सकते हैं एक मेथड से जो है वो अपनी फिलोसफी को अपनी जो उनकी फिलोसफी है उनको डिफाइन किया है। Education is unthinkable without philosophy, because philosophy determines the real destination towards which has education to go. तो हम एजुकेशन के बिना फिलोसफी को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो फिलोसफी है, फिलोसफी में जो हम अपनी जो सोच जो बनाते हैं उसको प्रूव करने का काम या उस तक पहुंचने का काम जो है वो कौन करती है? हमारी एजुकेशन करती है। नाउ, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या निकल के आता है? रिलेशन क्या निकल के आता है? रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। क्या रिलेशन निकल के आया इसके बीच में? कि एजुकेशन और जो फिलोसफी है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पर आधारित है, या हम बोल सकते हैं एक दूसरे पर आश्रित है। यहाँ पर एजुकेशनल जो है वो फंक्शनल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, मतलब उसमें हम कार्यात्मक रूप से कार्य करते हैं, और फिलोसफी जो है आपका थियोरटिकल पार्ट है। तो जे.एस. रोस जी ने कहा है कि शिक्षा और जो फिलोसफी है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के
दो पहलू हैं, जिसके एक पहलू पे आपकी फिलोसफी है, दूसरे पहलू पे आपकी एजुकेशन है। और यहाँ पे फिलोसफी जो है वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, और जो एजुकेशन जो है वो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी फिलोसफी जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल। तो फिलोसफी जो है आपका थ्योरेटिकल है, और एजुकेशन जो है वो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। क्योंकि जो हमारे थ्योरेटिकल इसलिए क्योंकि फिलोसफी जो है लाइफ से रिलेटेड आपके गोल्स बनाती है, और उस गोल्स को अचीव करने में हेल्प कौन करती है? एजुकेशन। तो हम जब फिलोसफी का यूज शिक्षा के विकास के लिए करते हैं तो उसको हम शिक्षा दर्शन या एजुकेशन फिलोसफी कहते हैं। तो उसके बाद आती है आपकी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी या दर्शन के तत्व भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमने 4 फिलोसफी डिफाइन की है। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी क्या है? मेटाफिजिक्स, एपोस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड लॉजिक, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व। मेटाफिजिक्स को क्या बोलते हो? तत्व मीमांसा। एपोस्टेमोलॉजी को क्या बोलते हो? ज्ञान मीमांसा। एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा, और लॉजिक तर्क मीमांसा। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। पहला आता है आपका मेटाफिजिक्स, जिसको आप बोलते हो तत्व मीमांसा, या हम इसको बोल सकते हैं सत्य का प्रकाश। मेटा का मतलब होता है बाद में, आफ्टर, और फिजिक्स यहाँ पे इसका मतलब है भौतिकता। भौतिक भौतिक चीजों से जो जुड़ी हुई हो, भौतिक चीजों से रिलेटेड है। तो जो भौतिक चीजों से परे की चीजें, अब भौतिक चीजों से परे की चीजें क्या होंगी? आपकी आध्यात्मिक चीजें, स्पिरिचुअल चीजें, वो किस में आएंगी? आपकी मेटाफिजिक्स में आएंगी। ठीक है, अंतिम ज्ञान की खोज। तो मेटाफिजिक्स में हम तत्व मीमांसा में अंतिम ज्ञान की खोज करते हैं, और इसके अंदर जो चीजें होती है भौतिकता से परे की चीजें होंगी, विज्ञान से परे की चीज होगी, जो साइंस से बियॉन्ड की चीज होंगी कि आत्मा क्या है। ठीक है, जो ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो कैसे बना है, उसका ओरिजिन क्या है। तो इसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में हम सोचते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो चीजों से रिलेटेड ज्ञान को खोजने की कोशिश करते हैं। मेटाफिजिक्स को हम इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रियलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटाफिजिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रियलिटी, क्योंकि इसमें हम सत्य को खोजने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा अंतिम ज्ञान की खोज करते हैं। हमारे इसमें जो चीजें होती हैं वो भौतिकता से परे, साइंस से परे की चीजें होती हैं। नाउ इसके बाद आती है आपका ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये ज्ञान से रिलेटेड है। इसको एपोस्टेमोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये ज्ञान से संबंधित है। इसमें ये एक प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ओके, एपोस्टेमोलॉजी को हम थ्योरी ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। एपोस्टेमोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ नॉलेज। जैसे व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। ठीक है, ज्ञान को चुनने के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जो हमारी वैल्यूज है, तो इसके अंदर क्या क्या शामिल आती हैं, क्या क्या इंक्लूड होते हैं? आपके मूल्य, ठीक है, आपके सिद्धांत, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। ठीक है, ब्यूटी, आर्ट एंड एथिक्स। ठीक है, ज्ञान का जो भावनात्मक पहलू है वो इससे संबंधित है। हमारे जो मोरल वैल्यूज हैं वो भी हमारे किसके अंदर आते हैं? एक्सियोलॉजी के अंदर आते हैं। एक्सियोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स। एक्सियोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि डिसिप्लिन हो गया, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप हो गया। आपका नेक्स्ट आता है आपका तर्क मीमांसा, जिसको आप लॉजिक बोलते हो।
यहाँ पर लॉजिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लागोस से लिया गया है। अब लॉजिक मतलब जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, किसका? तर्क का यूज करके, तर्क का यूज करके, रीजनिंग का यूज करके जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो किस में आता है? आपका तर्क मीमांसा में आता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आपकी फिलोसफी जो है वो एजुकेशन से संबंधित है। एजुकेशन और जो फिलोसफी है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, इंटर रिलेटेड है। और यहाँ पर दर्शन मतलब फिलोसफी जो है वो शिक्षा के हर एक पहलू को प्रभावित करते हैं, चाहे वो शिक्षा के उद्देश्य हो, मतलब चाहे शिक्षा के वो एम्स हो, आपका करिकुलम हो, ठीक है, आपका करिकुलम हो, चाहे आपके टीचिंग मेथड्स हो, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट हो, स्कूल प्रबंधन हो, या आपका टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो, हर एक एस्पेक्ट को, एजुकेशन के हर एक एस्पेक्ट को फिलोसफी जो है प्रभावित करती है। अब फिलोसफी के जरिए अब टीचर जो है वो एक काम क्या करता है? टीचर बच्चे को समझाता है कि उसकी हर एक एक्टिविटी का ध्यान रखता है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ पर टीचर जो है एक फिलोसोफर की तरह भी काम करता है। ओके, यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा इंडियन फिलोसफी। ओके, तो आपको अगर मेरा सेशन हेल्पफुल लगे तो, और आने वाली वीडियो से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये एक मोटिवेशन का काम करेगा मेरे लिए। और मैं आपके लिए और भी अच्छी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।